नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रकाश वीर और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आईएमसी ने बहुत ही बेहतरीन से कुछ नए अपडेशन किए हैं जो कि जून महीने से स्टार्ट हो गए हैं और ये जून महीना स्टार्ट हो चुका है। तो कुछ एक जानकारियां मैं आपको देना चाहूँगा। वो जानकारियां हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेकर के, यानी कि जो अपने टीडी होल्डर, फ्रेंचाइजी और आउटलेट होल्डर हैं उनके लिए भी कंपनी ने कुछ एक विशेष नियम बनाए हुए हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा इस जून के महीने से। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट करेंगे तो फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ बनेंगे उनके नोटिफिकेशन रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप भी आईएमसी के टीडी होल्डर हैं, फ्रेंचाइजी होल्डर हैं या आउटलेट होल्डर हैं तो आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना होगा। दोस्तों, जून महीने से अगर आप आउटलेट होल्डर हैं तो आपको अपनी व्यक्तिगत आईडी पे भी बिलिंग करना अनिवार्य हो गया है। अभी तक क्या था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे कि अपनी आईडी पे बिलिंग नहीं करते थे और आउटलेट होल्डर थे, वो टीडी होल्डर थे और फ्रेंचाइजी होल्डर भी थे और वो कई कई महीने बाद बिलिंग करते थे। तो अब हर महीने बिलिंग करना अनिवार्य हो गया है। अगर आप हर महीने बिलिंग नहीं करेंगे तो आपकी जो आउटलेट आईडी है या टीडी आईडी या फ्रेंचाइजी आईडी है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा और वो तभी चालू की जाएगी जब आप अपना निर्धारित बिजनेस वॉल्यूम जितना निर्धारित किया गया है कंपनी की तरफ से वो आप अपनी आईडी पे करा लेंगे। लेकिन ये बार बार नहीं होगा। अगर आप बार बार ऐसा करते हैं तो आपकी आईडी पूर्णतया ब्लॉक कर दी जाएगी। हाँ, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जो आपकी एसोसिएट आईडी है, जिस एसोसिएट आईडी के माध्यम से आपने अपनी आउटलेट आईडी को लिंक कराई है वो आईडी उसी आईडी पे बिलिंग होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उन्होंने अपनी आईडी पे काम तो कर रहे हैं, वो अपने घर पे किसी और की आईडी पे, एसोसिएट आईडी पे आउटलेट या स्टोर लेके रखते हैं। तो इस बात को चेक जरूर कर लीजिएगा कि जिस एसोसिएट आईडी के साथ में आपका आउटलेट आईडी लिंक है उस एसोसिएट आईडी पे बिलिंग होना अनिवार्य है। और तो किस तरीके से होगी उसके बारे में जान लेते हैं। तो आउटलेट, टीडी और फ्रेंचाइजी के लिए नियम है। आउटलेट होल्डर जो है उसको इस महीने से हर महीने अपनी व्यक्तिगत आईडी पे यानी पीवीवी उसको 1000 पीवीवी करनी होगी अपनी आईडी पे। इसी तरीके से जो फ्रेंचाइजी होल्डर है उसको 2000 पीवीवी करनी होगी और इसी तरह से जो अपना तहसील डिस्ट्रीब्यूटर है उनको 3000 पर्सनल बिजनेस वैल्यूम अपनी आईडी पे करनी होगी, जिसके बाद ही वो इस काम को कर पाएंगे। अन्यथा उनके अगले महीने आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। वो तब तक वर्क नहीं करेगी जब तक आप अपनी आईडी पे उतनी बिलिंग नहीं करा लेते हैं। तो ये नियम जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि इसके माध्यम से ही आगे आपका काम बेहतर हो पाएगा। दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, कंपनी ने एक नई चीज़ शुरू करी है, स्टॉक लिमिट पॉलिसी। स्टॉक लिमिट पॉलिसी क्या है? यानी कि आप जो भी स्टॉक रखते हैं अपने आउटलेट, टीडी या फ्रेंचाइजी पे उसको मेंटेन करना अनिवार्य हो गया है। यानी कि जैसे कि जो अपना आउटलेट है उसकी स्टॉक लिमिट 30,000 है, जो फ्रेंचाइजी है उसकी स्टॉक लिमिट 2 लाख है और जो टीडी होल्डर है उसकी स्टॉक लिमिट 5 लाख रुपए है। तो 5 लाख का प्रोडक्ट होना चाहिए, यहाँ 2 लाख का और 30,000 का होना चाहिए। अब हर महीने इतना स्टॉक आपका होना चाहिए, इसके बाद ही आप जो है किसी भी तरीके की परचेज कर पाएंगे। यानी कि आगे टीडी से आप माल उठा पाएंगे या टीडी वाले से एंडएफ से माल उठा पाएंगे। तो उसके लिए जैसे कि आपका आउटलेट है, इस बात को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मान लीजिए आप आउटलेट ले रखे हैं और आपके आउटलेट पे 30 लाख का स्टॉक है, तो हमेशा तो 30 लाख का नहीं रहेगा, आप बिलिंग भी करेंगे, कम होगा। तो लेकिन जब अगली बार आप प्रोडक्ट उठाएंगे तो जितना भी स्टॉक आपका कम हुआ होगा उतना अमाउंट का ही आपको स्टॉक उठाना होगा, तभी स्टॉक मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपका 30,000 का आउटलेट है और आप उसमें 12,000 का प्रोडक्ट बेच देते हैं, तब नेक्स्ट टाइम आप जब टीडी से प्रोडक्ट उठाएंगे तो आपको 12,000 या उससे अधिक मूल्य का प्रोडक्ट उठाना होगा, तभी आपके आउटलेट पे बिलिंग हो पाएगी। इसी तरीके से फ्रेंचाइजी हो, फ्रेंचाइजी को लेने के लिए 2 लाख का आप फ्रेंचाइजी, मान लीजिए आप 60,000 का प्रोडक्ट बेच देते हो, तो आप जब नेक्स्ट टाइम ऑर्डर लगाओगे तो 60,000 प्लस का ही ऑर्डर लगाओगे, तभी वो प्रोडक्ट आपको टीडी से मिल पाएगा। क्या होगा कि एक प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बनी रहेगी और कस्टमर्स को, आपकी टीम को भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी चीज़ है कि ऐसे आप आउटलेट चलाते हैं तो 30,000 मैनेज करके आपने स्टोर खोल लिया और वो पैसे अगर आप इधर उधर खर्च कर देते हैं, क्योंकि आप अभी तक क्या था कि किसी भी लिमिट पे आपको प्रोडक्ट मिल जाते थे, तो वो पैसा आपका इधर उधर हो जाता था। कम से कम वो आउटलेट का पैसा आपका आउटलेट पे रहेगा और आपका उससे बिजनेस ग्रो करता रहेगा। हाँ, एक बात ध्यान रखनी है कि किसी भी तरीके से कोई भी लिमिट कम करने की जो कंडीशन है वो कंपनी स्वीकार नहीं करेगी। आप उसके लिए रिक्वेस्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि लिमिट किसी भी तरीके से कंपनी कम करने वाली नहीं है। दोस्तों, ये थे आउटलेट, फ्रेंचाइजी और टीडी से संबंधित कुछ रूल्स। इन बातों को ध्यान रखिएगा। अगर किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने जो भी टीडी होल्डर या अपने आउटलेट या फ्रेंचाइजी होल्डर जो भी आपके मित्र हैं उनको आप इस वीडियो को जरूर फॉरवर्ड करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। गुड आईएमसी, बी हेल्दी, बी वेल्दी।